तो कितने टाइप हो गए थे? 6 टाइप हो गए थे। सवाल किए नहीं किए 6 टाइप थे? टाइप 5 का 35 नंबर लिखा है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। और क्या लिखा है? बी और सी उसी काम को 15 दिन में, तथा सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी, कोई भी है, सी प्लस ए इस काम को 20 दिन में करते हैं। तो सी अकेले कितने दिन में करेगा ये पूछा है। हुआ नहीं है? एलसीएम कितना बोलो? 60। एलसीएम 60 हो जाएगा सीधा। एलसीएम 60, 10 से भाग करो 6 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। सी का अकेले निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इनका ऐसे देखो, देखो 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो कितना 2 कॉमन हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस क्षमता, देखो क्षमता जोड़नी, ये नहीं जोड़ना है। 6 4 10 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 13/2। पॉइंट में नहीं, ऐसे ही रहने देना, पॉइंट काटना नहीं, ठीक है। निकालना किसकी वैल्यू है? सी की। हमें सी का निकालना है, सी की क्षमता निकाल लोगे तो निकल जाएगा। सी का निकालना है तो ए प्लस बी की वैल्यू पुट करना है। ए प्लस बी की वैल्यू क्षमता कितनी है? 6 यहाँ पुट कर दोगे, प्लस सी बराबर 13/2, सी बराबर 13/2, और 6 इधर माइनस में चला जाएगा, तो 2 छंग 12 और 13 माइनस 12 1/2 आ जाएगा। सी की क्षमता कितनी है? 1/2। तो सी से टोटल काम कितना है? 60। 1/2 की क्षमता से करेगा कितने दिन में? 120 में। 2 पर चला जाएगा, 120 दिन, ठीक है। मतलब ये सवाल नहीं हुआ था। यहाँ तक तो हो गया था, ये 13/2 यहाँ तक हो गया था। तो मुझे ये नहीं सुना कि सी मतलब एक दिन में करवा तो ये एलसीएम तो 60 है, पर इसमें आंसर 120 दिया हुआ था, वो नहीं समझ आ रहा है। बस और कुछ था इधर? अगले टाइप पे पहुंचो। टाइप 6 ही चल रहा था। 2 सवाल मैंने करा दिए थे, बकाया किए थे तुम लोगों ने? नहीं किए, नहीं किए, बोलो जल्दी से। 39 नंबर सवाल किया था। ए अकेला 50 दिन में एक दीवार को पेंट कर सकता है, बी अकेला 10 दिनों में अकेले कर सकता है, ए बी और सी मिलकर दीवार को 6.25 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में पेंट करेगा? ए अकेला 11 दिन में, जबकि बी अकेला 16.5 दिन में, जबकि सी के साथ मिलकर इसे 5.5 दिन लगते हैं। यदि सी और डी 22 दिनों में काम कर सकते हो तो डी अकेला कितने दिन में करेगा? करा दें? चलो ये मैं करा देता हूँ, ठीक है। लिखो अगला सवाल लिखो। लिखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं। पी क्यू आर और एस किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर और एस किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बीस दिनों में। पी क्यू आर और एस किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तैतालीस 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पी और क्यू मिलकर इसे 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और आर अकेले इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एस अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? हाँ, तो एस अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो एस अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? बताओ। हो जाएगा? आसान सवाल है, नहीं आसान? कितना एलसीएम?
300, अरे 1 0 हाँ और 6 पंजे 30, ये 2 तो 6 में आ गया, 300 एलसीएम हो जाएगा। देखो 1 0 सब में, इधर क्या 6 5 2 बचा, 2 6 का तो 6 हो जाएगा और 6 पंजे 30, एलसीएम 30 आ गया। 20 से डिवाइड करो कितना, 0 0, 2 से कितना 15 बार, और 50 5 50 से 6 बार, और 6 से 5 बार। ठीक है, पी क्यू आर एस चारों की क्षमता है 15। इधर देखो ये यहीं पर हो जाएगा, पी क्यू आर एस चारों की क्षमता है 15, जिसमें पी प्लस क्यू की कितनी है, पी प्लस क्यू की 6 है, पी प्लस क्यू की 6 है, आर की कितनी है 5 है, 6 5 11 हो गया। अभी कितना और जोड़ना है 4, तो एस की क्षमता कितनी आ गई 4 की। बस ऐसे ही काम कराना, काम कितना है 300, कितने की क्षमता से करेगा एस 4 की क्षमता से, काट दो 4 से, 4 तो 28, 4 पंजे 20, 75 दिन। ठीक है, इस तरह के सवाल कर लोगे, बोलो जल्दी से। एक मदद वाला, हेल्प वाला सवाल कराता हूँ, सहायता वाला। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति सहायता के लिए आता है उनकी, वो वाले, वो भी इसी में पढ़े हैं, सहायता वाले भी सवाल। कुछ लिखो, ये हो गया नोट, लिखो सवाल। ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, हाँ, ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया, सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया। देखो ए अकेले 6 दिनों में, बी अकेले 9 दिनों में, और सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया, तो सी अकेले कितने दिनों में काम करता है, तो सी अकेले कितने दिनों में काम करता है ये बताना है। बताओ कैसे लिखेंगे। देखो ए 6 दिनों में, बी 9 दिनों में, और लिखा है सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में, कितने, इन दोनों ने सी की सहायता ली और काम कितने दिन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों थे यहाँ पर, कितने दिन में 3 दिन में खत्म हो गया। सी की सहायता से इन दोनों ने, उन्होंने 3 दिन में काम कर लिया। तो बताओ सी अकेले कितने में करेगा, पूछा है। एलसीएम कितना 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, 3 6 18। अब देखो यहाँ से सी का निकालना है, ए की वैल्यू पता है, ए की क्षमता 3 है, बी की पता है 2 है, ए की 3 है, बी की 2 है, तो सी की कितनी हो जाएगी बोलो, 1 हो जाएगी, क्योंकि तीनों की क्षमता कितनी है 6 की। ये क्षमता पे जाना है, कहीं इधर दिन में काउंट करने लगो। तो ए की 3 है, बी की 2 है, तो सी की कितनी बचेगी 1। पूछा है सी अकेले कितने में करेगा, काम है 18, कितने की क्षमता से, 1 की क्षमता से, कितना 18 दिन में। ठीक है, देखो अगला सवाल हो गया, नोट करो जल्दी। समझ आ रहे हैं ना ये सवाल, नहीं आ रहे हैं, सब एक ही पैटर्न है, बस थ्योरी चेंज करेगा थोड़ी थोड़ी। लिखो अगला। ए एक काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है, ए एक काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है, ए एक काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसे अकेले करने में 16.5 दिन या 16.5 दिन। ठीक है, जबकि बी को इसे अकेले करने में 16.5 दिन लगते हैं। साढ़े 16 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में 5.5 दिन लगते हैं।
हाँ सी के साथ मिलकर काम करने में तो तीनों आएंगे। ठीक है, अब सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में 5.5 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में तो ये यहां पर तीनों व्यक्ति आएंगे, ए बी और सी। आगे और भी लिखा है, यदि यदि सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम कर सकते हैं, यदि सी और डी मिलकर 22 दिनों में, यदि सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं तो डी अकेले कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? तो डी को अकेले काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो डी को अकेले काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ये पूछा है। बताओ कैसे क्या करोगे? सवाल ऐसे ही तो बनेगा, ये 11 दिन में 20 साढ़े 16 दिन में, और सी के साथ मिलकर, तो ये तीनों व्यक्ति पीछे थे, सी के साथ मिल गए, दो व्यक्ति जो थे सी के साथ मिलकर 5.5 दिन में। आगे और दिया सी प्लस डी, सी और डी 22 दिनों में। ठीक है, तो डी अकेले कितने में करेगा, ये सवाल है। 16.5 को लिख सकते हैं कितना, 39/2। अरे 16 सही 1/2 होता है, 16 सही 1/2, 16 दूनी 38 है, 39/2 हो जाएगा। ठीक है, 5.5 को कितना लिखोगे, 11/2। अच्छा 16 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया, तो 33/2 होगा ना, 33/2 होगा। चलो ये 11 का आधा है, तो 11/2 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम देखो, 11, 33 और 22, 11, 33, 22 का एलसीएम ऊपर वालों का लेना है। ठीक है, इन ऊपर वालों का एलसीएम लेना है, किसी तरह से एलसीएम लिख दो, चाहे ऐसे लगा लो चाहे वैसे लगा लो। हाँ 66 हो जाएगा, नहीं बोलो 22, हाँ 66 हो जाएगा एलसीएम, बोलो। इसका देखना है तो कोई 11, 33, 11 और 22, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 33 दूनी 66, और 22 से भी 66 हो जाएगा, 11 से तो कट ही जाएगा। तो 11 से ये कितने बार, 6 बार। 33 से ये कितने बार, 33 से ये 2 बार, और इस 2 की गुणा कितना हो जाएगा, 4। इस नीचे वाले गुणा होती है। ठीक है, 11 का इससे 6 बार जाएगा, 11 का 6 बार, और इस 2 की गुणा 6 दूनी 12, तो बटे वाले गुणा हो जाती है ऊपर वाले का भाग। और 22 से कितने बार, 3 बार। बताओ डी की क्षमता निकालनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, डी की क्षमता निकालनी है। पहले यहाँ ए बी की वैल्यू इसमें पुट करें, सी की आ जाएगी, सी की यहाँ पुट करते हैं, डी की आ जाएगी, यही तो है। ए बी की यहाँ पुट करो, देखो ए की कितनी है 6, बी की कितनी है 4, तो 6, 4, 10, और सी की कितनी आ गई 2। अब सी की यहाँ 2 उठा के रख दो, डी की कितनी आ गई 1। हो गया सवाल। क्षमता इस तरह निकालना आराम से। डी क्या टोटल काम कितना है 66 का, डी कितने की क्षमता से करेगा, एक की क्षमता से कितने दिन लेगा, 66 दिन। ठीक है, कुछ आया पल्ले बड़ा नहीं। यहाँ डी का निकालना है, डी का अकेले कितने में करेगा, डी की क्षमता निकाला तो बता दोगे। अब डी की निकालोगे तो यहाँ सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू यहाँ तो अकेले देनी है कहीं पर, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे। इसके लिए ए और बी की वैल्यू पुट करो, ए का 6 पुट किया, बी का 4 पुट किया, तो सी का कितना पुट करेंगे 12 हो जाए, तो 6, 4, 10, 2, तो सी की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, सी और डी दोनों का 3 है, तो सी की 2 है, डी की 1 हो जाएगी। ठीक है, अब डी की क्षमता 1 आ गई, टोटल वर्क को क्षमता से भाग कर दो। ठीक है, ये एलसीएम होता है टोटल काम। ये आए हुए सवाल हैं सब ये। ठीक है, तो ये मदद वाले सवाल कर लोगे, सहायता से वाले। और देखो एक सवाल, अब अच्छा चमक रहा है, थोड़ा पास कर लिया। बोले सवाल।
लिखो एक सवाल। लिखा है ए अकेले किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। हो गया नोट ये करो। ए अकेले किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को जबकि बी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब ये बी के साथ मिला तो यहां पर दोनों व्यक्ति आ गए ए प्लस बी, और कितने दिन में कर रहे हैं ये 24 दिनों में। और आगे लिखो यदि सी अकेले उसी कार्य को 64 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी अकेले उसी कार्य को 64 दिनों में पूरा कर सकता है, 64 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब हमें बी और सी की क्षमता मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ कितना एलसीएम कितना। देखो 32 64 का 32 64 ही रहेगा, तो 32 दूनी 64 होता है, तो 32 64 का 64 रहेगा। अब 64 और 24 का देखना है कितना है। 64 और 24, 64 और 24 का किससे कटेगा 8 से। 8 की 24 8 की 64, अब नहीं कटने वाले, इन सब की गुणा करा तो आ जाएगा एलसीएम। पहले देखो इन दो का एलसीएम तो 64 ही रहेगा क्योंकि इससे ये कट गया। ठीक है, अब इसे नहीं लेना, अब इन दोनों का एलसीएम निकाल दो। 8 64 तिया 3 चौक 12 और 3 चौक 18 19 192। ठीक है, तो ये 32 से कितने बार जाएगा। दो का ऐसा गुणा कराओ कि 2 आ जाए इकाई अंक। 6 दूनी 12 6 बार चला जाएगा, और 4 का ऐसा करो 2 आ जाए 8 बार। 4 की ऐसे ही गुणा कराओ इस अंक से कि 2 आ जाए। 8 चौक 32 होता है। ठीक है, 4 की कराओ 2 आ जाए 3 12 3 चौक 12 और 3 छक 18 19। ठीक है, बताओ हमें निकालना है किसकी क्षमता, बी और सी की। बी की बदल जाए सी की बदल जाए। देखो ए की 6 है, ए की 6 है क्षमता, तो ए की 6 है तो बी की कितनी हो गई यहाँ पर 2, तभी तो 8 होगी दोनों की। कि ए की 6 है तो बी ए और प्लस बी की हमें निकालना है बी और सी साथ मिलकर कितने में करते हैं। इससे बी की क्षमता बताओ सी की क्षमता बताओ, दोनों की क्षमता से भाग कर देंगे आ जाएगा। तो ए की पुट की यहाँ पर बी की निकल आई 2, दोनों की 8 है, सी की 3 है। ठीक है, तो बी की क्षमता है 2, सी की कितनी है 3, तो क्षमता दोनों की आ गई 5। टोटल वर्क कितना है 192। कितने की क्षमता से करेंगे 5 की क्षमता से। कितना दिन लेंगे, पूरा नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में आएगा। 5 3 15 4 5 8 40 और 2/5 दिन। ठीक है, अर्थ सही 2/5 दिन यही है। ठीक है, यही है। तो इस तरह एक सवाल कर लोगे, चेंज कर दें, लो कर पाओगे नहीं। अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि कम से कम कलम चलाओ, ये चीज इतना ना लिखो। ठीक है, टाइप 7 है भाग वाले सवाल। ठीक है, मतलब इतना काम इतने भाग काम इतने दिन में कर सकता है, जैसे 1/4 भाग या 2/5 भाग कितने दिन में कर सकता है। तो इस तरह के सवाल हैं, ये सवाल आते हैं एग्जाम में बहुत, ये वाले भी। ठीक है, और कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, भाग को सीधा गुणा करा देते हैं दिन में, तो कहानी गड़बड़ हो जाती है। लिखो सवाल, ए अकेले
ए अकेले, सब टाइप 7 है, 48 नंबर क्वेश्चन है। ए अकेले 3 दिन में काम का 1/4 भाग को कर सकता है। ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है। तो एक सवाल लिख लो, ठीक है, फिर आगे वाले लिखना मत लिखो। ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को पूरा कर सकता है। 1/4 भाग को पूरा कर सकता है, लिख लिया। आगे लिखो बी अकेले 6 दिनों में, बी अकेले 6 दिनों में, बी अकेले 6 दिनों में काम के 2/5 भाग को, 6 दिनों में काम के 2/5 भाग को पूरा कर सकता है। सी अकेले 6 दिनों में, सी अकेले 6 दिनों में काम के 3/5 भाग को पूरा कर सकता है। सी अकेले 6 दिनों में काम के 3/5 भाग को कर सकता है। ठीक है, हो गया। सी अकेले 6 दिनों में काम के 3/5 भाग को। तुम इतने पीछे बैठोगे तो आवाज कम जाएगी। लिखो आगे ए, बी और सी साथ मिलकर कितने दिनों में इस काम को पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या हुआ, लिख लिया? कहाँ लिखा? चलो देखो, ए 1/4 भाग को 3 दिन में कर रहा है। इधर देखो, ए जो है, ए की बात करें तो 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है। तो 1 भाग कितने में करेगा? इसकी गुणा हो जाएगी 4 तियां 12 दिन में। ठीक है, समझ आ गया? ए 1/4 भाग 3 दिन में, तो 1 भाग इसकी गुणा हो जाएगी कितने में? 12 दिन में। ऐसे बी का देखो कितना, 2/5 भाग कितने में? 6 दिनों में। तो 1 भाग कितने में? इसकी गुणा हो जाएगी, इसका भाग हो जाएगा। तो 2 से इसका भाग हो जाएगा 3 बार, इसकी गुणा हो जाएगी 3 पंजे कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, बस इसी में लोग गड़बड़ कर देते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा गुणा कराते हैं 1/4 भाग 3 दिन में ऐसे करके। तो सवाल की पूरी कहानी चेंज हो जाती है, ना तो आंसर आता है और ना ही सॉल्व हो पाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? उसमें लिखा है 1/4 भाग 3 दिन में, मतलब 1/4 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू कितनी? 4 तियां 12। 2/5 भाग 6 दिन में, तो इसकी गुणा इससे डिवाइड करो। 2/5 1 भाग निकालना है हमें, एक काम कितने में कर रहा है। तो एक काम 2 से काटो 3 बार और 5 से गुणा हो जाएगा, 5 या 15। और सी कितना? सी कितना भाग? 3/5 भाग कितने में? 6 दिन में। तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार, इसकी गुणा। एक भाग निकालना, एक की वैल्यू निकालना इधर से हमें। तो 5 दूनी कितने दिन में? 10 दिन में। बताओ इनका एलसीएम 12 15 10 का कितना? 60। 12 से कितने बार? 5 बार, 15 से 4 बार और 10 से 6 बार। ठीक है, अब ये चीज ना लिखने के बजाय डायरेक्ट माइंड में कर लो। सवाल में लिखा हो 1/4 भाग 3 दिन में, तो 1 भाग 4 तियां 12 सीधा। ये कितना? 12 दिन में कर रहा है। बी का भाग निकालना 2/5 भाग 2 तियां 3 पंजे 15, सीधा 15 लिखो। बी 15 दिन में करता है। और सी 6 बराबर 3/5 है, तो कट जाएगा 3 दूनी 2 पंजे 10 दिन में सी। अब तो वही सवाल बन गया सबसे पहले कराए थे। ठीक है, पहले टाइप का कुछ नहीं है। तीनों कितने दिन में कर रहे हैं ये पूछा है, तीनों से कराना है। तीनों कितने दिन में कर रहे हैं? टोटल काम कितना है? 60। क्षमता तीनों की 5 4 9 6 4 10 15। कितना दिन लेंगे? 4 दिन। ठीक है, तो ये भाग वाले सवाल हैं। परसेंटेज वाले भी इसमें होते हैं कि इतना परसेंट काम 10 दिन में तो कर रहा है, इतना परसेंट इतने दिन में कर रहा है, इतना परसेंट इतने दिन में। सारे सवाल इसमें डाल रखे हैं मैंने जितने आ रहे हैं एग्जाम में। क्या हुआ, समझ नहीं आया? ये टोटल वर्क है और ये क्षमताएं लोग ये वाली। ठीक है,
देखो एक सवाल इस तरह का बनाओ, ठीक है, फिर चेंज करते हैं टाइप। बोलें। हाँ, एक की वैल्यू मतलब पूरा काम, एक काम ही पूरा काम होता है, एक काम, ठीक है, क्योंकि उसमें 3/5 भाग किया था 6 दिन में, तो हमें एक काम कितने में करा है, एक मतलब पूरा काम, ठीक है। ये अगर परसेंटेज वैल्यू होता तो हम 100% काम होता, 100% कितने में करेगा। अब देखो 1/4 भाग कर रहा है 3 में, तो पूरा काम मतलब 100%, 25% हो गया, ये 25% की वैल्यू 3, तो 100% कितना, 25 चौका 100 और 3 चौक 12 दिन में, ठीक है। लिखो अगला सवाल लिखो। देखो अंकित एक काम का 1/3 कार्य को 5 दिनों में, अंकित एक काम का 1/3 कार्य को 5 दिनों में, 1/3 कार्य को 5 दिनों में, कॉमा, विनोद 3/5 कार्य को 15 दिनों में। हाँ, विनोद 3/5 काम को या कार्य को 15 दिनों में, तथा चेतन 6/7 कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, तथा चेतन 6/7 कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, एक साथ मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, लिख लिया। हो जाएगा। क्या लिखा था, अंकित एक काम का 1/3 कार्य 5 दिन में, तो एक काम कितने में, 15 दिन में नहीं होगा। अरे 1/3 की वैल्यू 5, क्योंकि 1/3 भाग 5 दिन में, तो एक भाग कितने में, 3 × 5 = 15 दिन में हो जाएगा। हाँ, अब उसको डायरेक्ट लिखो उस चीज को, अभी हमने करना सिखा दिया यहाँ पर, अब उसको डायरेक्ट लिखो। जैसे अंकित की बात कर रहा है, तो अंकित 1/3 5 दिनों में, तो एक काम कितने में, 15 दिन में, सीधा ये लिखो। बी देखो, बी नहीं, दूसरा कौन है, विनोद, बी फॉर विनोद। विनोद ने 3/5 काम 15 दिन में, तो 3/5 15 दिन में, तो एक काम कितने में, 3 से 5 बार 25 हो जाएगा, कितने में, 25 दिन में हो जाएगा। देखो 3/5 भाग कितने में, 15 दिन में, तो एक भाग 3 से काटो ये 5 बार, और 5 की गुणा हो जाएगी कितना, 25, ठीक है। और कौन है तीसरा, चेतन। चेतन देखो 6/7 कार्य, 6/7 कार्य 18 दिन में, तो एक भाग 3 बार और 3 सत्ते 21 दिन में, ठीक है। ये चीज को डायरेक्ट लिखो, चेतन 6/7 काम 18 दिन में, तो एक काम 6 से काटो 3 बार, 3 सत्ते 21, ठीक है। पूछा तीनों का हो जाएगा, एलसीएम निकालो इनका कितना है, बोलो एलसीएम कितना, 3 से काटे, देखो 15, 25 और 21 का देख लो, 5 से काटो, 5 की 15, 5 25 और 21, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, बस हो जाएगा। 5 25 3 75, 75 की 7 से गुणा, 7 15 35, 749 और 3 52, इतना है 525, ठीक है, 525 हो जाएगा एलसीएम का। 15 से डिवाइड करो, 15 चौका 60 हो जाएगी, 15 3 45 और 7 बचेगा, 7 बचेगा नहीं 75, 35 बार जाएगा ये, इतना ही जाएगा ना 35 बार, बोलो जल्दी से। 15 से ये कितने बार जाएगा, 35 बार जाएगा, 25 से और 21 से, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105,
42 10 52 और 105 हो जाएगा। क्षमता ये आ गई। तुम ये सोच रहे हैं क्षमता ज्यादा क्यों आ रही है, क्षमता ये है, ठीक है। ये क्या है, क्षमता है इन लोगों की। तीनों से कराना है काम, बोलो। तीनों को जोड़ दो, 35 5 40 20 60 70 80 1 81। कितने में कितना काम है, 25। तीनों से कराना है, भाग कर दो, आ जाओ, डिवाइड करो, हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा है। आगे आ जाओ, आगे सीट खाली हो जाएगा डिवाइड। आंसर की इसी में है क्या, ऑप्शन किस तरह है, बोलो। 52 175/27 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काट दो, कट रहा है 3 से, नहीं बोलो। देखो 3 दूनी 6, 3 से 21 और 3 एकम 3 2, 3 से 21 3 पंजे 15, अब नहीं कटेगा, ठीक है। यही आंसर 175/27 दिन। सवाल दिन में है तो दिन, घंटे हो तो घंटे में, ठीक है। 175/27। बताओ ये बटे वाले सवाल कर लोगे, दिक्कत तो नहीं होगी। क्या भूल गए, एलसीएम निकालना। अच्छा क्षमता कैसे, क्षमता से क्या एलसीएम निकाल लिया, इससे इसको भाग करना है एलसीएम को, इससे दिन से एलसीएम, दिन से टोटल वर्क को भाग करोगे क्षमता आ जाएगा, इससे इसको भाग करोगे ये आ जाएगा, इससे इसको भाग करो ये आ जाएगा, इससे इसको भाग करो ये आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम को भाग करना होता है, क्षमता आ जाएगा। क्योंकि फार्मूला लगाओगे तो फार्मूला ये होता है, टोटल वर्क बराबर दिन गुणा क्षमता, ये तो होता है। और क्षमता अगर निकालोगे तो क्या करेंगे, टोटल वर्क को दिन से भाग करेंगे, यही तो कर रहे थे। देखो टोटल वर्क को हम दिन से भाग कर रहे थे, तभी क्षमता आ रही थी, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाले सवाल कर लोगे, बोलो जल्दी से, ये एग्जाम में आते हैं। अभी एक परसेंटेज वाला सवाल और करा दे रहा हूँ इस टाइप का, जो वैल्यू अभी फ्रैक्शन में ना देके परसेंटेज में दे रखी है सवाल में, ठीक है। लिखो, एक सवाल लिखो जल्दी से, लिखो। एक किसी कार्य के 25% भाग को, हाँ 25%, क्या हुआ समझ नहीं आया ये, लिखो। एक किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, 50। एक किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, 10 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे लिखो, बी कार्य के 40% भाग को, बी कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, 40% भाग को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। और सी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर से देख लो, ए अकेले किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी कार्य के 1/3 भाग को 1/3, 1/3, ठीक है। और सी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में पूरा कर सकता है, 13 दिनों में, ठीक है, 13 दिनों में पूरा कर सकता है। तुम्हें बताना क्या है, देखो कुछ नहीं निकलवा रहा है, खाली उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करता है, उस व्यक्ति का नाम बताओ इनमें से, उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करता है। हाँ इसी में लिखो, क्वेश्चन ही तो है अभी ये 50 तो उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करता है, बताओ। ये तो ऐसे निकल आएगा, कुछ है ही नहीं, सॉल्व करना ही नहीं इसको, ना एलसीएम निकालना, कुछ भी नहीं। इसको सही कर लो, आंसर आ जाएगा। सबसे तेजी से काम कौन करेगा, जो सबसे पहले कर लेगा,
जो सबसे काम पहले कर लेगा सबसे कम दिनों में कर लेगा, जो सबसे कम दिनों में कर लेगा वही सबसे तेज होगा। ठीक है, तो पहले इनके दिन निकाल लो सीधा। देखिए पूरे काम को कितने में करते हैं बोलो, क्या लिखा है। एक किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में, एक ही बात करें तो 25% भाग 25% कितना होता है 25/100 कितना, मतलब 1/4। 1/4 भाग कितने में 10 दिनों में, तो एक भाग कितने में इसकी गुणा हो जाएगी 10 चौक 40 दिनों में। एक कितने में कर रहा है 40 दिन में, एक काम को पूरा करने में 40 दिन ले रहा है। ठीक है, आगे क्या है बी कार्य के 40% भाग, प्रतिशत हटाओगे नीचे क्या आता है 100। 40% का मतलब क्या होता है 0 0 और 2 3 4 2 5 2/5, मतलब 2/5 भाग भी कितने में कर रहा है बोलो 40 दिन में। 16 है क्या नहीं जाएगा सर। सवाल में लिखा है बी कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में, तो ये 40% मतलब 2/5 हो गया। 2/5 भाग 40 दिनों, तो एक भाग कितने में 2 से काटो कितना 20 और 20 पंजे कितने दिन ले रहा है ये 100 दिन। सी की बात करें तो सी कितना दिया है 1/3 भाग कितने में 13 दिनों में, तो एक भाग कितने में 3 से गुणा हो जाएगी कितना 13 तिया 39 दिनों में। कुछ नहीं पूछा है, पूछा है सबसे तेज कौन है इसमें से, ये सबसे तेजी से काम कर रहा है बोलो। सबसे जो सबसे कम समय में काम कर लेगा वही तेज होगा, तो कौन व्यक्ति है सी वाला। पूछेगा कौन है सी कितने दिन में कर पा रहा है 39 दिन में। दोनों ही पूछ ले सबसे तेज कौन है और कितने दिन में कर रहा है, तो सी है कितने दिन में 39 दिन में। इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक, कभी सिर्फ ये निकालना है तेज कौन है। समझ आ गया। और सबसे धीमे कौन है इसमें से जो ज्यादा दिन ले रहा है। ये काम तो बराबर ही है जो सबको करना है, और वही काम ये 39 में कर रहा है, ये 100 दिन ले रहा है, ये 40 दिन ले रहा है, तो सबसे धीमा ये है ना, सबसे स्लो यही तो है, सबसे स्लो बी वाला। ये तम्बाकू खा खा के काम कर रहा है बैठ बैठ के। चलो हाँ वो भी कुछ ना कुछ करता होगा। कितना हो गया 11 तक, 10 से 11 तो होने दो। पूरे 1 घंटा चलेगा ना ये, आज कम चला है थोड़ा सा क्लास। हाँ तो ये कर लोगे टाइप 7। आगे बढ़ जाए दूसरे टाइप पे। लिखो टाइप डालो रिमेनिंग वर्क, शेष काम वाले सवाल। जैसे इतना काम इसने कर लिया तो शेष बचा काम वो कितने दिन में करेगा, ये वाले सवाल। ऊपर डालो रिमेनिंग वर्क शेष काम। टाइप 8 है, लिखना है शेष काम मतलब रिमेनिंग वर्क। इस टाइप के सवाल होंगे, यहाँ से भी सवाल बहुत आता है एग्जाम में। ये सारे अपडेटेड सवाल हैं। अब ये करीब 300 सवाल, मतलब 2 सीटें और हैं ऐसे। ठीक है, समझ लो। बस ये लगा लो कि बार बार रिवीजन पे प्रिंट निकलवा लेना आपने। ठीक है, प्रिंट निकलवाओगे ज़्यादा जाएगा, नोट्स लेके फोटोकॉपी करा लेना। हम कहाँ से दे दें, हमारे पास प्रिंटर थोड़ी है। लिखो सवाल। लिखो सवाल लिखो। ठीक है, एक किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। एक किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है, और बी 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। और 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। और 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, बना लोगे बोलो।
तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। रिमेनिंग वर्क वाले सवाल हैं। बस ये सवाल बार बार लगा लेना, जितने फ्रेंड निकलवा लेना, नहीं तो देखते हैं यहीं से दे देंगे, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है। तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। एकदम आसान सवाल है। देखो क्या लिखा है, ए कितने में कर रहा है 10 दिन में और बी कितने में 15 दिन में। दोनों साथ मिलकर 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है, ठीक है। फिर ए जो बचा हुआ काम वो कितने में करेगा ये पूछा है। तो यहाँ देखो इनका एलसीएम कितना 30 हो जाएगा एलसीएम। फिर बड़े नंबर का ऐसा पारा पढ़ो पिछले वाले से कट जाए, तो 15 में 30, 10 से भी कट जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। जो एलसीएम लेते हैं ये क्या होगा, टोटल वर्क, मतलब कुल काम कितना है 30। 10 से इसको भाग करो कितना जाएगा 3, 15 से भाग करो कितना 2। ये क्या आ गई, एक ही क्षमता, ये एक ही क्षमता आ गई 1 दिन की, मतलब ए 1 दिन में कितना करेगा 3 काम। ये बी की क्षमता आ गई 1 दिन की, ये तो बता चुके हैं। ये बी की क्षमता आ गई 1 दिन की, मतलब बी 1 दिन में कितना कर सकता है 2 काम, और ए 1 दिन में कितना कर सकता है 3 काम। ये क्षमता आ गई। इसमें दिया है दोनों ने 3 दिन तक काम किया, ये तो है दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी चला जाता है। तो दोनों ने मिलकर 3 दिन किया है। बताओ ये 1 दिन में ए इतना कर रहा है, 1 दिन में बी इतना कर रहा है, तो 1 दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे 5 करेंगे। दोनों ने 1 दिन में 5 काम किया होगा नहीं किया होगा, और 3 दिन काम करते हैं। 3 दिन तो 7 करते नहीं करते हैं, तो 5 तिया कितना काम कर लिया इन लोगों ने 15 काम कर लिया। काम कितना था 30 में से 15 काम कर लिया, शेष काम कितना बचा, शेष काम 15 बचा नहीं बचा। उसके बाद लिखा है उसमें बी चला जाता है, बी काम छोड़ देता है। अब कौन बचा है, तो ये 15 काम कौन करेगा, ए तो करेगा। अब ए करेगा ये 15 काम, और कितने की क्षमता से 3 की क्षमता से, तो 3 से भाग कर दो कितने दिन लेंगे। तो पूछा है ए शेष काम कितने में करेगा 5 दिन में, ठीक है। समझ आ गया। एकदम आसान सवाल होते हैं, कठिन नहीं होते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है, प्रैक्टिस कर लो जबरदस्त, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहले हमें भी कंफ्यूजन रहते थे इनमें, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, जितनी ज्यादा बार रिवीजन कर लोगे इन सवालों का उतनी बार एकदम कंफ्यूजन सब खत्म हो जाएगी अपने आप। रीडिंग करा दें। अब क्या हुआ, ऊपर से आ रहा है। इस तरह का एक और कर लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो। ये समझ आया नहीं आया फिर समझाएं क्या, दोबारा से यूट्यूब समझ लेना, और क्या है, क्लास तो बड़ी होगी। समझाते फिर से। देखो एक 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 30, 10 से भाग करोगे 3 बार, 3 क्षमता आ जाएगी एक ही, और बी की कितनी 2 की आ जाएगी। लिखा है दोनों ने साथ मिलकर काम प्रारंभ किया, ठीक है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। तो दोनों ने काम प्रारंभ मिलकर किया है, तो बताओ ये एक दिन की क्षमता एक ही है, ये बी की 1 दिन की क्षमता है। तो 1 दिन में दोनों कितना कर लेंगे 5 काम, और 3 दिन तक, 3 दिन के बाद बी चला जाता है। तो 3 दिन तक दोनों थे नहीं थे, तो 3 दिन में, 1 दिन में 5 तो 3 दिन में 5 कितना काम कर लिया 15 काम, ठीक है। 15 काम कर लिया, 30 काम है, 15 इसमें से घटा दो, शेष काम कितना बचा 15। ये पूछ रहा है शेष काम ए कितने में करेगा, ये बी तो अब चला गया, अब शेष काम बचा 15, बी चला गया, अब ए से करवाना है 15 काम। तो ए की क्षमता से भाग कर दो, शेष काम को कितना आ जाएगा 5 है, ठीक है। समझ आया नहीं आया, लिखो अगला सवाल बताओ फिर।
शेष वाले बहुत अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, ठीक है, कर लेना। आधा हो गया, आधा नहीं हुआ। आधा हुआ आधा नहीं हुआ, करा देंगे, सभी करा देंगे। एक सवाल इसमें और करो, फिर बाकी सब कल करा देंगे इसमें, ठीक है। लिखो स्मिथ और अजीत। एक और बता दें, रुको 1 मिनट रुको, 1 मिनट लिखो इसी तरह का अभी जो कराया था, इसी तरह का सेम सवाल एक करा दे रहा हूँ और, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखो एक किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में, एक किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। बाकी बच्चे सवाल कल करा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो अभी। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे 30 दिन में कर सकता है। 30 ठीक है। आगे लिखो वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 68, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तथा 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। हाँ, तथा 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, बता दो जल्दी से, मतलब शेष कार्य बचा वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब ये तो पता है शेष में करे, शेष काम करेगा कौन, बी तो करेगा बाद में। बताओ जल्दी से। कितना बचा हुआ काम नहीं पूछा है, तो पूछा है शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, जो शेष बचेगा वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दो दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये पूछा है। ठीक है, हुआ नहीं, देखो ए 24 दिन में कर सकता है और बी कितने में, 30 दिन में, यही तो है। एलसीएम बोलो कितना आया, एलसीएम 120 आ जाएगा, क्योंकि 24 और 30 का एलसीएम 6 से कटेगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब नहीं कटने वाला है किसी से, इन सबकी गुणा करा दो, 5 चौक 20 छंग 120, 120 एलसीएम 24 से काटोगे 5 बार जाएगा, 24 से काटोगे 120 को 5 बार जाएगा, नहीं जाएगा, और 30 से काटोगे 1 0 1 0, 3 से 4 बार जाएगा। ये एक ही क्षमता आ गई, ये बी की क्षमता आ गई एक दिन की। अगर दिन में सवाल हो तो 1 दिन की आती है, अगर घंटे में सवाल हो तो 1 घंटे की आती है क्षमता। ठीक है, सवाल दिन में हो तो 1 दिन की क्षमता आती है, सवाल घंटों में हो तो 1 घंटे की क्षमता होती है। तो क्या लिखा है, दोनों वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, मतलब एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए चला गया, तो 2 दिन तक दोनों ने साथ काम किया नहीं किया। बताओ, एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4, तो एक दिन में दोनों मिलकर 9 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, और 2 दिन तक काम साथ किया दोनों ने, क्योंकि 2 दिन बाद ए गया है, तो 2 दिन तक साथ किया, तो 9 दिन कितना काम कर लिया इन लोगों ने, 18 कर लिया। काम कितना था, 120, 120 में से 18 काम कर लिया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 102 बचेगा, नहीं बचेगा, शेष काम 102 बचा। और ए अब चला गया, कौन चला गया, ए चला गया, अब कौन करेगा 102 काम, बी करेगा। तो अब ये काम करवाना है, शेष काम कितना बचा, 102 किससे कराना है, बी से, तो बी की क्षमता से भाग कर दो 4 से, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20 और पॉइंट 0 लगा, 4 पंजे 20, 25.5 दिन। ठीक है, सेम पिछला सवाल था, कुछ भी चेंज नहीं था। हाँ, क्योंकि टोटल काम है इतना और 18 काम यहाँ हो चुका है, तो ये 18 तो घटा देंगे, ये 18 तो इन लोगों ने 2 दिन में कर लिया। अब जो बचा काम 102, अब वो 102 काम कौन करेगा, ये तो चला गया, अब तो बी बचा खाली, तो वही करेगा 4 की क्षमता से। ठीक है, कौन सा 58 नंबर बता दें,
हुआ नहीं है, आधा हो गया। आधा हो गया। मतलब एक तिहाई ये कचरा लिखो इन्हें एक सवाल बता दें 58 नंबर का, ये होकर लो नोट जल्दी से। हो गया, करो एक बता दें इन्हें 58 नंबर। तिहाई वाला तो टोटल काम में जो एक तक भी करके तो ये सवाल तो कराए है ना, एक तिहाई वाला नहीं कराया है। अभी हम अरे एक तिहाई काम कितने दिन में पूरा करेंगे लास्ट में जाके, याद है वो एक सवाल है मैंने उधर कोने में बताए थे, मैंने कहा 50% काम हूँ, 75% काम हूँ, दो और 3/2 काम हूँ, ऐसे दो तिहाई काम हूँ। तो वहाँ आंसर कुछ 2 तिहाई से 3 से डिवाइड कर दिया था 8 को, तो वहाँ आंसर फिर कुछ और आया था, याद है कुछ नहीं, भूल गए। लिखो, मतलब ये कल ही कराया है इस तरह का। क्या लिखा है, ए बी और सी, ये तो लिखा है। ए कितने में कर रहा है 4 दिन में, और बी किसी काम कितने में 20 दिन में, और सी कितने में 60 दिन में। ए 4 दिन में, 20 दिन में, और सी कितने में 60 दिन में। लिखा है वे एक साथ काम करते हुए भी एक ही काम का 1/3 कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हुए काम का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये एक सवाल है। नहीं हो जाएगा, पूरा काम करा लो उसका 1/3 का, 2 आंसर आ जाएगा। अरे एलसीएम 60 हो जाएगा, 4 से भाग करोगे 15, 20 से 3 बार और 60 से 1 बार। अब ये देखो, ये तीनों से पूछा है ना, बे एक साथ, बे मतलब तीनों एक साथ, तो टोटल काम कितना है 60, और ये 15 3 18 कितना 19 की क्षमता से करेंगे, मतलब पूरा काम इतने में कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, ये पूरा काम 60 इतने में कर रहे हैं, मगर काम कितना कराना है 1/3 काम, तो इसका 1/3 नहीं कर देंगे। उस दिन कराया था नहीं कराया था, हमसे क्या क्या तो कितना हो जाएगा, 3 से काटो 20, तो 20/19 है, या फिर 19 से 1 कम 19, 1 सही 1/19 है नहीं है आंसर। कौन सा सवाल नंबर 58, ठीक है 20/19 है। इतना आसान नहीं है, 1/3 पूछे, 2/3 पूछे, 4/3 पूछे, कुछ भी पूछे वो आगे कर दो, ठीक है। सवाल में जो भी पूछे 1/3 पूछे 1/3 कर दो उसका, 50% पूछे 50% कर दो उसका, ठीक है। तो ये नहीं बताया था, तुम लोग बताओ, बताया नहीं था ये कल।